Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर 13 चैप्टर करने वाले हैं। 6 क्लास आप लोगों की चल रही है एनसीईआरटी की। देखिए बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आप लोगों को इसलिए कराई जा रही हैं। देखिए 6 to 8 का सिलेबस है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है सीटेट के एग्जाम के लिए। अब देखिए जो 6 क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास होती है कि चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से पता हों कि जब आप 7 चैप्टर करें 7th क्लास करें तो उसमें जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने आए उन चीज़ों का आप लोगों को बेसिक का पता हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 6 क्लास देखिए जो 6 क्लास है उसमें बेसिक है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए जो आपके क्लासेस है वो 5 to 10 मिनट्स की सारी क्लासेस आप लोगों की हैं, ठीक है। 13 चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं, 16 चैप्टर हैं 6 क्लास की बुक में। ये जो लास्ट के 3 चैप्टर ये मैं आप लोगों को एक ही क्लास में कंबाइन दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7th क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्योंकि देखिए ये मंथ आप लोगों का नोट्स का है। उसके बाद आगे जो भी हैं मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी और साथ साथ थ्योरी भी आप लोगों की और अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा। अभी ये जो मंथ है इसमें अपने नोट्स कवर करिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, ये मत देखिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 6 to 8 का सिलेबस, सबसे पहले आप लोगों को 6 to 8 के नोट्स बनाने हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं सिलेबस से दी गई हैं यहीं से आप लोगों का पेपर बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के चैप्टर से जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ठीक है। चुंबकों की खोज कैसे हुई, ठीक है, चुंबक होती क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम था मैग्नस ने चुंबक की खोज की। अब देखिए इन्होंने चुंबक की खोज कैसे की थी। उनकी लोहे की नोक वाली छड़ी एक चट्टान की ओर आकर्षित हुई जो मैग्नेटाइट नामक एक प्राकृतिक चुंबक जहाँ से निकली। देखिए क्या करते थे, ये अपनी गडरियों को चराते थे। जब ये एक दिन चट्टान पर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ये अपने पास एक छड़ी रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये जो छड़ी थी वो एक चट्टान की ओर आकर्षित हुई, ठीक है, चट्टान की ओर आकर्षित हुई जो मैग्नेटाइट नामक एक प्राकृतिक चुंबक वहाँ से निकली और उसका नाम जो था वो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। इनका नाम था मैग्नेस, तो इसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। गडरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इस तरीके से था, अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकी जो छड़ थी वो चट्टान में आकर्षित हुई, तो यहीं से किसकी खोज हुई थी, चुंबक की खोज हुई थी, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है चुंबक। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिन पदार्थों में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वो क्या कहलाते हैं, उनको हम चुंबक कहते हैं। अब देखिए चुंबक भी 2 टाइप की होती है, एक तो प्राकृतिक चुंबक होती है, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक जो बनाई जाती है। अब देखिए फर्स्ट देखते हैं जो नेचुरल होती है प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को ही प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण है जैसे प्राकृतिक चुंबक का नाम जो है वो क्या है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक चुंबक है वो क्या है, वो है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट देखिए जो कृत्रिम चुंबक है, लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलंत चुंबक, ठीक है। तो ये क्या है, ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो देखिए जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बात करें हम लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए इनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो देखिए जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बात करें हम कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये क्या होते हैं, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। चुंबक की ओर आकर्षित वही चीज़ होगी जिसके अंदर आयरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक प्रयोग था, इसमें देखिए एक प्रयोग में चुंबक को रेत या मिट्टी में रगड़ा जाता है। चुंबक को बाहर निकालने पर आप देख सकते हैं कि जो कण हैं मिट्टी के वो चुंबक से चिपके हुए हैं। इनमें से कई कणों को हटाया जा सकता है लेकिन कुछ जिद्दी कण अभी भी बने रहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊंगी। ये कण आमतौर पर मिट्टी में मौजूद लोहे के चूर्ण होते हैं। यह प्रयोग विभिन्न मृदा या फिर रेत के नमूनों में लोहे की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है। तो देखिए अगर हम लोगों को रेत में, मिट्टी में पता लगाना है लोहे के कणों का, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर चुंबक को रख देते हैं। अब देखिए इस तरीके से है चुंबक। देखिए अगर हम मिट्टी में डालते हैं चुंबक को तो इस तरीके से जो कण होते हैं लोहे के वो क्या होते हैं, वो चुंबक से चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। बेसिक चीज़ें देखिए बिल्कुल आप लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है ये 6 क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक क्लास है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को सिलेबस में दी गई है। उत्तरी ध्रुव है देखिए नॉर्थ पोल,
पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दूसरा जो होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो चुंबक होती है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट है देखिए दिक सूचक किसको कहा जाता है। तो देखिए दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है दिक सूचक। ठीक है, तो दिक सूचक का जो यूज़ है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर आकर्षण। आकर्षण किस तरीके से होता है देखिए चुंबकों में, यदि चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो वे आकर्षित होते हैं। जैसे देखिए हम लोग बात करें, चुंबक यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए इधर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ऐसे यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। अगर देखिए साउथ के साथ नॉर्थ पोल है तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अगर वो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो। ठीक है, एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बुक के अंदर कार का। यदि एक कार जिसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आगे की ओर है, कार ए, और दूसरी कार जिसका उत्तरी ध्रुव आगे की ओर है, कार बी के पास रखा जाए तो दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो देखिए दोनों जो कारें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये क्या है, इसका देखिए इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, तो दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी क्योंकि दोनों के पोल क्या है यहाँ पर विपरीत हैं। ठीक है, तो जो विपरीत होते हैं वो आकर्षित करती हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है, तो देखिए जब समान ध्रुव एक दूसरे के सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए जब समान ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, मान लीजिए ये चुंबक है तो यहाँ पर आपका क्या है, साउथ है। ठीक है, साउथ पोल है और यहाँ पर भी हम क्या कर दें, जो चुंबक है उसको उलट करके रख दें, यहाँ साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ। तो देखिए जब साउथ साउथ मिलेंगे साथ में तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो जब पोल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाड़ी से देख सकते हैं, जब यहाँ पर पोल क्या है, डिफरेंट सेम है बिल्कुल। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है कि ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर की समरी देख लेते हैं। लास्ट में जो भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर से थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को ही चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो आकर्षित करते हैं कुछ पदार्थों को, और अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो आकर्षित नहीं करते। जैसे बात करें हम कपड़े की, प्लास्टिक की, ये क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने लायक है। देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, अगर चुंबक को फ्रीली लटका दिया जाता है तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं चुंबक से रिलेटेड कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको कथन और अभिकथन वाले मिलेंगे। देखिए कथन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कथन और कारण आप लोगों को दिया गया होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है और ये क्वेश्चन कहीं से भी आप लोगों से थ्योरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर था आप लोगों का वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिक चीज़ें हैं, 6th क्लास में आप लोगों की कंटेंट भी ज़्यादा नहीं है और देखिए आपकी जो 6th क्लास है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। बस एक क्लास और मैं आप लोगों की कंबाइन दे दूंगी, जो लास्ट क्लास है जिसमें 3 चैप्टर मैं आप लोगों को कंबाइन करके दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की 7th क्लास स्टार्ट होगी और 7th क्लास की भी देखिए हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ करेंगे। ठीक है, 2-2, 3-3 चैप्टर मैं आप लोगों को एक ही क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी जिससे आप लोगों की क्लासेस जल्दी कंप्लीट हो। उसके बाद हम लोग और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बचते हैं उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी अच्छे से लगा सकें। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।